हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 24 जुलाई यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। यहाँ पे एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ, लोहिया कॉर्प आईपीओ, एडवांस टेक्नोफोर्ज आईपीओ और इंडो एमआईएम आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एडवांस टेक्नोफोर्ज आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे आपको 27 जुलाई से ओपन होने वाली है। 29 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। प्राइस वन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस वन 95 रुपीज़ तक है। इसी 95 रुपीज़ अपर प्राइस वन पर 24 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 24 करोड़ की इशू साइज के बारे में बात करें तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेस करी है वो कंपनी के पास हम लोगों को जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी की टोटल इशू साइज की बात करें तो 24 करोड़ की फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है और यहाँ पे बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में 27 जुलाई से ओपनिंग डेट, 29 जुलाई क्लोजिंग डेट, 13 जुलाई अलॉटमेंट डेट, 31 जुलाई यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट, 31 जुलाई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 3 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली। वैसे इस आईपीओ मिनिमम 1 करोड़ अप्लाई करने के लिए 2,28,000 अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 3,42,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आज के रेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 6 रुपये के यहाँ पे आसपास कारोबार कर रही है। 96 रुपीज़ पे 6 रुपये के एड ऑन करेंगे तो लगभग 101 रुपया लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 6% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 6600 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ, इस आईपीओ में कल पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, आज दूसरे दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। तो इस आईपीओ में दूसरे दिन के समाप्ति के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 6 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट वीक मंडे को इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 10 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू, प्राइस वन के अकॉर्डिंग अपर प्राइस वन 127 रुपये पर आपको अप्लाई करनी है और यहाँ पे 166 रुपये, जो 166 करोड़ की टोटल इशू साइज यहाँ पर रखी गई, जिसमें से आपको 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 23 जुलाई से आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 27 जुलाई क्लोजिंग डेट है, 28 जुलाई अलॉटमेंट डेट रखी गई, 29 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट है, 29 जुलाई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 13 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 13,970 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग आपको 2,09,550 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई के बारे में बात करें 10,05,840 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उनके बारे में बात की, क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है, लगभग यहाँ पे 0.91 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। एनआई कैटेगरी में 1.25 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एनआई कैटेगरी में 1.047 टाइम तक, 1.68 टाइम तक स्मॉल एनआई कैटेगरी में, रिटेलर्स कैटेगरी में 1.81 टाइम तक, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स में 1.43 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ मिली है। लेकिन अभी तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो आईपीओ ओपनिंग से पहले डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कारोबार करती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करें, 8 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम, 127 रुपये पे 8 रुपये का एड ऑन करेंगे तो 135 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 6% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 880 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। लोहिया कॉर्प आईपीओ के बारे में बात करें तो लोहिया कॉर्प आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो यहाँ पे आज दूसरा दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है। 27 जुलाई आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नेक्स्ट वीक को मिलने वाली है। कंपनी के प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अब जो यहाँ पे 425 रुपये रखा गया उसी अपर प्राइस में 425 रुपये पे 35 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। 1101 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 75% शेयर क्यूआईबी को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को, 10% तक के शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। यहाँ पे लोहिया कॉर्प आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ की जो इंपॉर्टेंट अपडेट में से यदि हम लोग बात करते हैं तो 23 जुलाई ओपनिंग डेट, 27 जुलाई क्लोजिंग डेट, 28 जुलाई अलॉटमेंट डेट, 29 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट, 29 जुलाई डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 13 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो लगभग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इस आईपीओ में जो
आपको 14,875 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग 2,08,250 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो 10,11,550 रुपये के अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी में यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति के बाद 0.43 टाइम तक QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। NI कैटेगरी में 0.19 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। बिग NI कैटेगरी में 0.14 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। स्मॉल NI कैटेगरी में 0.28 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.84 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉय कैटेगरी में 0.33 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन 0.44 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखिए। इस IPO के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 रुपये पे आपको कारोबार होती हुई दिख रही है। यहाँ पे 425 रुपये पे 12 रुपये के अर्न करते हैं तो 437 पे लिस्टिंग प्राइस 1 करोड़ पे आपको 3% के पास लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। लगभग 410 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। यदि हम बात करते हैं इंडो MIM IPO में, तो इस IPO में आज के डेट में जितने नंबर टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में 5 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 485 रुपये रखा गया। इसी 485 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है। इसी 485 रुपये पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए देखिए। लगभग 30 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। 3811 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। वैसे इस कंपनी को देखें तो बिग बिल्डिंग IPO है और यहाँ पे इस कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 27 जुलाई इस IPO में आखिरी दिन आपको नेक्स्ट वीक मंडे को अप्लाई करने के लिए रखा गया। 28 जुलाई पैसे रिफंड करने के लिए, 29 जुलाई को पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई। 29 जुलाई को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 13 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होने वाली है। इंडो यहाँ पे MIM IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, 1 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 14,550 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 2,30,700 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 69 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते 10,03,950 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। पहले दिन की समाप्ति के बाद इस IPO में जो रिस्पॉन्स रही है वो रिस्पॉन्स इशू साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। 0.25 टाइम तक IPO QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब हुए। NI कैटेगरी में लगभग IPO यहाँ पे 4.40 टाइम तक सब्सक्राइब हुए। बिग NI कैटेगरी में 4.14 टाइम तक सब्सक्राइब हुए। स्मॉल NI कैटेगरी में 4.91 टाइम तक सब्सक्राइब हुई और रिटेलर्स कैटेगरी में 1.20 टाइम तक सब्सक्राइब हुए और एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.99 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 1.61 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस IPO के अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति के बाद यहाँ पे दिख रही है, जिसके कारण से इस IPO की इंडो MIM IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्रीमियम के साथ कारोबार करती हुई दिख रही है। क्योंकि इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे 165 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे कंपनी की 485 रुपये पे 165 रुपये के एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 640 पे निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 34% के पास लिस्टिंग इन मिलने की चांस बनी। लगभग यहाँ पे 5,000 के आसपास से IPO आने वाले समय में लिस्टिंग इन देते हुए दिख रही है। 44% के आसपास जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थी और मार्केट में वोलेटिलिटी आने की वजह से यहाँ पे बड़ी करेक्शन नहीं आई, बल्कि 34% अभी भी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। वैसे इनमें से कौन सी IPO में किस तरीके से अप्लाई करने की प्लानिंग करें कमेंट्स को बता सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।